हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब। तो आज फिर स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में, जो कि आज है चैप्टर 22। दोस्तों चैप्टर 22 से कुछ मतलब नहीं, एक्चुअली पार्ट है, लेकिन जो सिखा रहा हूँ बहुत ही नया है, बहुत ही यूनिक है। ये चीज़ें हर टीचर नहीं सिखाता। जो भी आज मैंने बताई है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोस्तों ये जड़ का बाप है, ये इंग्लिश के जड़ का बाप है। अगर ये नहीं होगा, इंग्लिश कोई भी सीख नहीं सकता, कोई भी नहीं सीख सकता। इंग्लिश के जड़ का बाप सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि दोस्तों यही चलते आ रहा है सालों से और यही चलता रहेगा, क्योंकि यही जड़ है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो समझ लो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, ये हमें सब पता है, लेकिन क्या लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल, अगर आप सिंपल टेंस की बात कर रहे हो, आई एम कमिंग, आई गो टू द स्कूल, ये सिंपल हो गया। अभी जब किसी कुछ पूछ रहा हो, व्हाट डू योर फादर डू, तो ऐसे एक क्वेश्चन होता, तो कैसे सिंपल में डू, डज का प्रयोग किया जाता है। ये ई एस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डू, डज, V1 सिंपल वर्ब, सब्जेक्ट ई एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में जब भी आप पास्ट की बात कर रहे हो, आई डिड, मैंने कर दिया, तो V2 का प्रयोग करना है वर्ब टू, वर्ब 1 डू, डिड, ऐसे वर्ब 2 का प्रयोग करना है। फ्यूचर की बात कर रहे हो, मैं सिंपल की बात कर रहा हूं, ये सिंपल की लाइन है। फ्यूचर की बात कर रहे हो, विल, आई विल गो, तो आई विल गो, मैं जाऊंगा, वो हो गया फ्यूचर। V1 वर्ब 1 यूज होता है। अभी कंटिन्यूअस की बात करते हैं, जो चलता आ रहा है, ये है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबका। कंटिन्यूअस में क्या करना है आपको, जब भी आप कंटिन्यूअस की सेंटेंस क्रिएट कर रहे हो, कुछ बात कर रहे हो कंटिन्यूअस के बारे में, तो वहां पे इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। और अगर चल रहा है, अगर काम चल रहा है तो ING फिक्स। अगर काम चल रहा है आपका तो ING फिक्स होता है, क्योंकि चल रहा है काम आपका, रुका नहीं हुआ है। तो ING, आई एम कमिंग, चल रहा है ना, मैं चल रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं ना, तो ये होता है कंटिन्यूअस। तो ये है कंटिन्यूअस। तो यहां पे है इज एम आर का प्रयोग करना है, वर्ब 1 इज एम आर के साथ ING लगेगा, ये है कंटिन्यूअस। सेकंड आते हैं पास्ट पे। जब भी आप किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे हो, अपने बारे में बात कर रहे हो, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, वर हो गया, दे वर प्लेइंग, तो वहां पे ING लगेगा, वो खेल रहे थे। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, ING। दोस्तों कंटिन्यूअस में ING फिक्स आता है। यहां पे हो गया was वर ING, विल बी V1 वर्ब 1 प्लस ING का प्रयोग करना ही है। जब भी आप किसी भी सेंटेंस का क्रिएट करते हो फ्यूचर के लिए, विल बी और ये ING फिक्स रहेगा। अभी हम बात करते हैं परफेक्ट, जो कि परफेक्ट काम मैंने खत्म कर दिया, मैंने खाना खत्म कर दिया, मैंने बिल्डिंग बना दिया है, मैंने परफेक्ट खत्म कर दिया, कुछ काम बचा नहीं है, वो है परफेक्ट। परफेक्ट जो है, सी हैज डन, अगर प्रेजेंट के बारे में बात करो, सी हैज, उसने काम कर दिया, सी हैज डन, ही हैव डन, तो वहां पे V3 का प्रयोग करेंगे। सी हैज डन, ही हैव डन, ये है V3 का प्रयोग करेंगे। और उसने कर दिया था, उसने काम खत्म कर दिया था, जो कि पास्ट है, कर दिया था, ये हैड है, कर दिया था। हमने एक सीखा, हमने दूसरा सीखा, हमने तीसरा सीखा, हमने चौथा सीखा, हमने पांचवा सीखा, छठवां सीखा, सातवां सीखा, आठवां सीखा। आठवें में क्या है, पास्ट, परफेक्ट खत्म कर दिया। सी हैड डन,
सी हैड डन, ही हैड डन, उसने खत्म कर दिया था। ठीक, तो वहां पे भी आपको V3 का प्रयोग करना। परफेक्ट में V3 होगा क्योंकि काम खत्म हो चुका है दोस्तों, कर नहीं रहा है, कोई करने वाला नहीं है, काम खत्म हो चुका, तो वहां पे V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। आई विल हैव डन, मैं खत्म कर दूंगा। ठीक, आई विल हैव डन, तो वहां भी आपको V3 का प्रयोग करना पड़ेगा। ये है आपका परफेक्ट, ये था आपका कंटिन्यूअस, ये है आपका सिंपल, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट। अभी हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो हो भी चुका है और चल भी रहा है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। अभी सिंपल हमने बात किया, हमने कंटिन्यूअस बात किया, हमने परफेक्ट बात किया। अभी हम बात करेंगे भैया परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसा रहेगा, सी हैज, ही हैव, वर्ब 1 का प्रयोग करना है, आईएनजी का प्रयोग करना है। ठीक, ये इस तरीके से आपका जो है एक सेंटेंस क्रिएट होता है। जबकि जैसे कि आप बात कर रहे हो, सी हैज प्लेइंग, सी हैज प्लेइंग, सी हैज बीन प्लेइंग, ऐसे इस तरीके से बात कर सकते हो। वो खेलती आ रही है। अभी सी हैज बीन प्लेइंग ऐसा होता ना, ही हैव बीन प्लेइंग, तो वो खेलते आ रहा है, वहां पे आईएनजी का प्रयोग करना है। अभी जब भी आप पास्ट के बारे में बात करो, वो खेलते आ रहा था, तो वहां पे जो है ही हैड बीन प्लेइंग, है ना, वो खेलते आ रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग। तो वहां पे जो है आपको आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है भैया। सिंपल था, आईएनजी की दिक्कत नहीं थी। कंटिन्यूअस है, सब में आईएनजी आईएनजी आईएनजी। परफेक्ट है, V3 V3 V3। परफेक्ट कंटिन्यूअस फिर से लग गया है, तो भैया यहां पे आपको आईएनजी 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 लगेगा, क्योंकि ये है कंटिन्यूअस, आईएनजी लगता ही है। ही हैव बीन प्लेइंग, he have been writing, he had been writing, तो वो पढ़ते आ रहा था, वो पढ़ते आ रहा है, वो पढ़ता रहेगा। he will have been playing, he will have been playing। तो यहां पे दोस्तों आपको जो है आईएनजी परफेक्ट यूज करनी है। तो दोस्तों अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो इंग्लिश में काफी वीक है, तो प्लीज उसको मेरा वीडियो शेयर करो, ताकि वो भी आपका टक्कर आपको दे सके। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और सबसे बड़ी बात, मैं ऐसे ही नहीं फेंका फाकी करता, ये चार्ट आपको हर कोई बना के नहीं सिखाएगा। जितनी आसान तरीके से मैं सिखाता हूँ इंग्लिश, जितने आसान तरीके से मैंने इंग्लिश सिखाए हुए हैं आपको, शायद कोई सिखाएगा। इतना सिंपल सा, इतना बड़ा इंग्लिश इतने में मैंने दे दिया आपको, इतना आसान तरीके से। आपको ट्रस्ट करो दोस्तों, ये बहुत लोग, इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है जितना हमने बना के रखा है। बहुत लोगों ने उसको इंग्लिश को बहुत ही हार्ड बना के रखा है। हार्ड नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज बच्चे बच्चे को आती है। और ये कैसा होता है मैं आपको बोलता हूँ, बहुत ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, बस ध्यान दो इतना कि आपको याद रहे। इंग्लिश सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, यही 4 जड़ है जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। और आपको न्यू वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना है मेरा यूट्यूब चैनल। लगे रहो मेरे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।